स्वागत है आपका। ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में रोज ही चर्चा कर रहे हैं और आप जानते हैं यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि, इस सूत्र की ही तो व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात जो ग्रह अपने घर में स्थित हो या कहीं भी होकर अपने घर को देखता हो तो उस घर के जो गुण हैं, जो बल है, जो शक्ति है, वो बढ़ती जाती है। इसी सूत्र की व्याख्या हमने पिछले दिनों में की। उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, उसमें ऐश्वर्या बच्चन भी रही उसके अंदर। और देखिए कितने कितने गुण हमने आपको बताए, कितने समुद्र में से मोती लाके आपको दिखाए। और आज भी एक सेलिब्रिटी की पत्री हमारे सामने है। ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की जन्म पत्री है। क्या उनकी पत्री में भी हमारी ऋषियों के सूत्र दिखाई देते हैं? कहते हैं ना कि चमत्कार वो जो सिर चढ़ के बोले। जी हां, ऋषि पराशर का यह सूत्र अकाट्य है। देव हो या दानव, सुर हो या असुर, मनुष्य हो या कोई साधारण ग्रामीण व्यक्ति हो, राजा हो, डॉक्टर हो, ज्योतिषी हो, गायिका हो, गायक हो, कोई भी हो, ये सूत्र सभी को महिमा मंडित कर देते हैं। आइए देखते हैं ये कर्क लगन की विशिष्ट पत्री बिल क्लिंटन की। कर्क लगन की जन्म पत्री और कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा दशम भाव में, यानी केंद्रीय बल लगन को मिल रहा है। लगन मजबूत हो गई। याद रखें जो ज्योतिष सीख रहे हैं, अगर लगन का स्वामी चतुर्थ सप्तम दशम भाव में आता है उसे केंद्रीय बल लगन को मिल जाता है। देखे या ना देखे, लगन को बल मिल गया, यह पहला गुण जन्म पत्री का। और देखें सूर्य लगन से अगर देखें तो सूर्य अपने ही घर में, सूर्य सिंह राशि में अपने ही घर में होने से यह भी एक अद्भुत बल है। यो यो भाव स्वामी युक्तो। देखिए अब यहां सूर्य राजा हैं, राजा होने के साथ साथ राज्य भाव में भी हैं। और वहां पर सूर्य की उपस्थिति इनको चारों दिशाओं में, जैसे यश कीर्ति किसी की फैलती है वैसे ही कुटुंब की महिमा भी फैलती है। दूसरा भाव कुटुंब का है। सूर्य जहां जाएगा वहां प्रकाश फैला देगा, सूर्य जिसे देखेगा वहां भी प्रकाशित कर देगा। अष्टम भाव ज्ञान का है, अध्यात्म का है, गहन रुचि का है, गवेषणा का है, अनुसंधान का है। तो सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही है तो ये चीज भी ऊंचाइयों को प्राप्त होगी। और देखें इस पत्री में क्या सूत्र हैं। दशम भाव का स्वामी क्या है? मंगल, मेष राशि है और मेष राशि को मंगल की अष्टम दृष्टि। अब यहां स्वामी दृष्टों का सूत्र अप्लाई हो रहा है, या स्वामी युक्त हैं तो यहां स्वामी दृष्ट हैं। अब दशम भाव में चंद्र लगन, चंद्र लगन क्या है? मेष लगन। और मेष लगन का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल सामर्थ्य के बली हैं, शक्ति के बली हैं, तर्क के आचार्य हैं। अब मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा को, यानी चंद्र लगन में भी बल प्राप्त हो गया, क्योंकि चंद्र लगन का स्वामी मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है। देखा आपने? सूर्य लगन का स्वामी सूर्य, उसको पूर्ण बल, क्योंकि सूर्य अपने घर में है। चंद्र लगन का स्वामी मंगल, मंगल की अष्टम दृष्टि, तो चंद्र लगन को भी पूर्ण बल है। और लगन का स्वामी चंद्रमा केंद्र में, इसको भी बल है। तीनों लग्नों का अपूर्व बल। यूं ही तो कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। और फिर देखिए और भी खूबियां ये कि इस चंद्रमा को गुरु की पूर्ण दृष्टि, कर्क लगन में गुरु षष्ठेश और भाग्येश होते हैं। अब ये गुरु की पूर्ण दृष्टि, गजकेसरी योग का भी निर्माण, गुरु की दृष्टि इनको व्यवहारिक ज्ञान भी देती है, समर्थ भी देती है। देखिए लगन का स्वामी चंद्रमा सुंदर, रूपवान, और साथ में बुद्ध जो है कट्स देता है शरीर के अंदर, चेहरे के अंदर जो एक खास किस्म के कट्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि जिससे उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो वो बुद्ध के कारण आपको खूब प्राप्त हो रहा है। और देखिए इस पत्री के योगों को देखना चाहिए तो आपको पता चलेगा इस पत्री में नीचता भंग राजयोग के भी दर्शन हो रहे हैं। ये तो अद्भुत बात हो गई। देखिए शुक्र नीच के, शुक्र पराक्रम स्थान में मंगल के साथ नीच के। अब मंगल शुक्र का योग काम, वासना और सौंदर्य विलासिता के अंदर व्यक्ति का मन करता है, उसका पराक्रम बढ़ता ही तब है, उसको ऐसे ऐश्वर्य मिलते ही हैं। लेकिन यह शुक्र को आप कमजोर ना समझें,
ये शुक्र इस जन्म पत्री में जो कि आय का अधिपति है, वो नीच का होकर के पराक्रम भाव में, लेकिन उसके स्थान का अधिपति बुध लगन में आ गया। अब देखिए, ये चंद्रमा से भी लगन में है और लगन में तो है ही है, दो लगनों का बल शुक्र को डबल नीचता भंग राजयोग की प्राप्ति हो रही है। अब आप समझे कि नीचता भंग राजयोग, स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो के राजयोग, इतने योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पत्री तो असाधारण हो ही गई ना। और देखिए, शनि सप्तम भाव में अपने ही घर को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अब आपने देखा कि इधर शनि की दृष्टि भी है, सातवां भाव पत्नी का स्थान भी है, राज्य स्थान भी है, दशम से दशम होने के कारण, और पत्नी का भी यह स्थान है, व्यापार का स्थान है। अब अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होना, और फिर देखिए जनता का प्यार, देखिए जनता का जो स्वामी है द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, वो कहां है? वो इनके पराक्रम स्थान है, यानी जनता ही इनका पराक्रम हो गई। और चौथा भाव मन का भी है, मन का स्वामी नीचता भंग राजयोग लेके आया है, अतः जनता से अपूर्व समर्थन। वो कैसे? इफ द लॉर्ड फोर्थ हाउस गोज टू पब्लिक, फिफ्थ हाउस द बैंक ऑफ द पब्लिक। अब आप देखिए, मंगल और शुक्र दोनों पराक्रम स्थान में, इनका पराक्रम का तो भुजबल तो बढ़ गया ना। और जहां पर यह पराक्रम का योग बना, उस स्थान का स्वामी बुध लगन से भी नीचता भंग राजयोग बना रहा है, चंद्र लगन से भी नीचता भंग राजयोग बना रहा है, लगन से भी चंद्र लगन से भी डबल डबल नीचता भंग राजयोग की प्राप्ति। सूर्य का अपने स्थान में होना, स्वामी युक्तो, और इधर देखें स्वामी दृष्टो, मंगल की अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देखना। इतने प्यारे प्यारे अभूतपूर्व योगों को रखने वाला व्यक्ति असाधारण तो होगा ही ना। हम यही कहते हैं कि जन्म पत्री को किसी योग्य विद्वान से दिखाना चाहिए, यूं ही नहीं किसी को दिखाना चाहिए। यूं तो सारे ही व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, कौन कमजोर है, लेकिन गहरी बात तो गहरी होती है। कहते हैं बहता पानी निर्मला, मैं कहता हूं गहरा पानी भी निर्मला होता है। जी हां, जो ज्ञान में गहरा हो वो भी निर्मलता प्रदान करता है, और ये योगों के आनंद आप उठा रहे हैं। कल हम सोचते हैं किसी और सूत्र की व्याख्या करें। जन्मपत्री में सुदर्शन पद्धति के भी सूत्र बड़े प्यारे हैं, कारकक्ष योग भी हैं, अधियोग भी हैं। देखते हैं कल कौन से योग की हम चर्चा करते हैं। और यदि आप भी अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, और ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम बाहर जाते रहते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और जो व्यक्ति मिलना चाहे उनका स्वागत। और पुनः कल मिलते हैं एक और सेलिब्रिटी की पत्री, एक और ज्योतिष के महानतम स्वर्णिम सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत होंगे हम। हरि ओम।